अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की पेइंग स्कीम लेकर आया हूँ। 2023 के जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम होने हैं, पेपर होने हैं आप लोगों के, उसमें जो केमिस्ट्री है आपकी 11वीं क्लास की, उसकी पेइंग स्कीम लेकर आया हूँ। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बच्चों आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनका भी फ़ायदा होता है कि वो उनको पता चल जाता है कि हम किन चैप्टरों की तैयारी करें, किन चैप्टरों से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें और किन चैप्टरों से शॉर्ट करें। इस तरह आपको कुछ आइडिया हो जाता है और आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो पहला सवाल होता है वो MCQs का होता है। MCQs किस किस चैप्टर से आपके आएंगे ये मैं आपको मुकम्मल बताऊँगा तफसील से। तो जो आपका चैप्टर 1 है उसमें से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 2 में से 1 MCQs आएगा। चैप्टर 3 में से 2 MCQs आएंगे और चैप्टर 4 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 5 में से 1 और चैप्टर 6 में से भी 1 MCQs आएगा। उसके बाद चैप्टर 7 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 8 में से भी 2 आएंगे और चैप्टर 9 में से 1, चैप्टर 10 में से 2 और चैप्टर 11 में से 1 MCQs आएगा। इस तरह आपके 17 MCQs हो जाएंगे, 17 MCQs आपके हो जाएंगे। ठीक है, MCQs का आपको पता चल गया कि आपके MCQs कैसे आएंगे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं आपने। इसमें 12 पार्ट होते हैं और 12 में से आपने 8 पार्ट करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 12 पार्ट होते हैं वो कहाँ से आएंगे? चैप्टर 1 में से 3 आएंगे, चैप्टर 3 में से 3 आएंगे, चैप्टर 5 में से 3 आएंगे और चैप्टर 7 में से 3 आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। इस तरह आपके 12 पार्ट मुकम्मल हो जाएंगे, 12 सवाल हो जाएंगे पहले सवाल में से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी आपने 8 पार्ट करने होते हैं 12 में से। ठीक है, 8 पार्ट कहाँ से आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 12 जुज दी हुई होंगी, आपने 8 करनी होंगी। चैप्टर 2 में से 3 आएंगी। ठीक है, चैप्टर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 में से भी 3, चैप्टर 11 में से भी 3, चैप्टर 2, 4, 9 और 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसमें भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं। इसमें आपने 9 पार्ट आपको दिए जाएंगे और 9 में से आपने 6 करने होंगे। ठीक है, 9 आपको दिए जाएंगे, 6 आपने करने हैं। आप कोई से भी 6 कर सकते हैं अपनी मर्जी के। आप देख सकते हैं, अब चैप्टर आपको बताए गए हैं। चैप्टर मैं आपको बता देता हूं, जो आपको आसान लगे चैप्टर उनको कर लें। एक चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, हर सवाल में आप एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, यानी कि 3 सवालों को आपने छोड़ देना है। आपने इधर 9 आपको पार्ट दिए जाएंगे, 9 पार्ट में से आपने 6 पार्ट करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो 6 आपने करने हैं 9 में से, चैप्टर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस तरह आपकी 9 पार्ट मुकम्मल हो जाएंगे, 9 जुज हो जाएंगी और आप इसको इसमें से 6 कर सकते हैं कोई भी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो हिस्सा है ये आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े सवाल जो होते हैं आपके, बड़े सवाल आ जाते हैं। जो आपका नंबर 5 है सवाल, उसमें 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, ए किस में से आएगा, बी किस में से आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो नंबर 5 क्वेश्चन है आपका सवाल है, सवाल नंबर 5 जो है आपका, वो चैप्टर 1 में से और चैप्टर 3 में से आएगा। चैप्टर 1 में से ए पार्ट और चैप्टर 3 में से बी पार्ट। ठीक है, और जो चैप्टर 3 में से बी पार्ट आएगा वो न्यूमेरिकल का आएगा। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 6 आपका, वो चैप्टर 4 में से आएगा और चैप्टर 7 में से आएगा। यानी कि 4 में से ए पार्ट आएगा और 7 में से बी पार्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 7, वो चैप्टर 5 में से आएगा और चैप्टर 8 में से आएगा। चैप्टर 5 में से ए जूज आएगी और चैप्टर
8 में से बी जूज आएगी, ठीक है। और जो बी जूज है आपकी वो न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर 8 में से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 8, ये चैप्टर 6 और चैप्टर 10 में से आएगा, ठीक है। चैप्टर 6 में से ए पार्ट और चैप्टर 10 में से बी पार्ट। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 जो है आपका वो चैप्टर 9 में से आएगा और चैप्टर 11 में से 11 में से, ठीक है। चैप्टर 9 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 11 में से बी पार्ट आएगा। अब आपको मैंने ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, 5 सवाल बताए हैं, 5 बड़े सवाल आपके बताए हैं। इनमें से आपने 3 को करना होगा, यानी कि ए जूज भी और बी जूज भी मुकम्मल करना होगा। 3 सवाल सिर्फ आपने करने हैं, 5 सवाल आपको बताए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से चैप्टर तैयार करेंगे, आपके 3 सवाल अटैम्प्ट हो जाएं। आपने 5 सवाल को अटैम्प्ट नहीं करना, आप सिर्फ 5-6-7 चैप्टर को तैयार कर लें। उनमें से आप देख लेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, 3 सिर्फ हो जाएंगे। और जो आपके इसमें चॉइस आपको दी गई हैं सवालों में, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, इन चॉइसों को आप छोड़ दें और जस्ट ये देख लें कि आप अगर अपनी तैयारी करते हैं मुकम्मल तैयारी कर लें, और जो आपको चॉइस दी गई है उसको आप छोड़ दें और स्किप कर दें उन चैप्टरों को। और इस तरह आपके चैप्टर भी कम हो जाएंगे, 6 से 7 चैप्टर हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी तमाम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।